शांति। फोन करूँ वहाँ से। बात ज्ञान में आने से कुछ महीनों की है। या यूं कहें हार्डली 1 साल के पहले की बात है। ज्ञान में आने से 1 साल पहले एकदम अचानक मन अध्यात्म की तरफ मुड़ गया। कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया, कई धार्मिक स्थलों पे जाके अच्छे लेखकों की पुस्तक धार्मिक प्रवृत्ति वाली लेके आना शुरू कर दिया। पढ़ा भी, लेकिन उन पुस्तकों में पढ़ते पढ़ते जिस चीज की खोज थी, जिसकी तलाश थी, वो तलाश पूरी नहीं हो रही थी। 6 महीना बीतने के बाद रुझान आध्यात्मिक चैनलों की तरफ हो गया। जैसे संस्कार, आस्था कुछ दिनों से खोज चल रही थी, कोई ठीक ज्ञान मिले, कोई सही बात बताए, कोई ठिकाना बताए, लेकिन किसी ने कुछ बता नहीं पाया। अचानक एक दिन 9:30 बजे करीब मैंने टीवी ऑन किया और प्रोग्राम आ रहा था शिवानी बहन का। एक बहन थी कनुप्रिया, जर्नलिस्ट, और शिवानी बहन, दोनों की आपस में चर्चा चल रही थी। कनुप्रिया बहन प्रश्न कर रही थी और शिवानी बहन उसका जवाब दे रही थी। तो जो वो जवाब दे रही थी बहन जी, वो बहुत मन को लुभाने लगा। पहले दिन से ही प्रोग्राम खत्म हुआ, मुझे धीरे धीरे उस समय की आदत सी पड़ती गई। 2-3 महीना होने के बाद जब प्रोग्राम खत्म होता था तो उसमें बात आती थी कि हमारे बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव कस्बों तक हमारे सेंटर हैं, 8,500 करीब। आप कोई भी भाई बहन जाके वहाँ कोर्स कर सकते हैं। लेकिन इन 2-3 महीनों में कभी मुझे ये संकल्प नहीं आया कि मैं कोर्स कर लूँ, तलाश कर लूँ ब्रह्मा कुमारी श्याम रोहतक में सेंटर कहाँ पे है। अचानक, क्योंकि वो कभी कभी थोड़ा मेडिटेशन की भी बात करती थी, कभी उन्होंने चैनल पे, टीवी पे कभी भी ज्ञान की बातें नहीं करती थी। सामान्य बातें, जीवन में जो जरूरी बातें होती थी गृहस्थ परिवार के लोगों के लिए, वो बातें, वो चर्चाएं करती थी। तो मैंने सोचा ये बहन जी जिस संस्था से भी जुड़ी हैं वो संस्था शायद अच्छी ही होगी, बड़ा सॉफ्ट के लिए प्रैक्टिकली बात करती हैं। थोड़ा मेडिटेशन की भी उन्होंने चर्चा की। तो 5-7 दिन पहले से हमने वो मेडिटेशन का शुरू किया अभ्यास, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं। एक दिन सुबह सुबह मैं बैठा ही था मेडिटेशन के लिए, तो जैसे बहन जी कहती थी अपने संकल्पों को कम करो, शांति महसूस करो, इस तरह से मैं कोशिश कर रहा था। तो एक संकल्प आया, अचानक थॉट्स आया अंदर से। बाबा ने प्रेरित किया, टचिंग की, या जैसे भी कहा कि सही विधि तो पता नहीं, और चले मेडिटेशन करने।
तो मैंने सोचा कि जो नीचे एड्रेस आते हैं कि हमारी सब जगह सेंटर है, मैं यहाँ पे पता करूँगा अगर कोई सेंटर यहाँ पे हो। इसमें देखना तो मैं दुकान पे कोई आता था तो पूछता था कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर है कोई। कईयों ने कहा मुझे नहीं पता। 2-4 दिन निकल गए। एक दिन एक सज्जन आए, उनसे हमने जिक्र किया तो उन्होंने कहा है ना। मैंने कहा कहाँ पे? बोले शीला बाईपास पे है, आप इधर से जाएंगे सामने से बड़ी बिल्डिंग दिख जाएगी। मैंने कहा ठीक। उसी दिन मेरी ड्यूटी का समय 7 बजे होता था, भाई उसके बाद फिर आता था, तो मैं 7 बजे वहाँ से चला। 7-5 हो गए होंगे, 10 भी हो सकते। और यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे दूर से दिख गई विद्यापीठ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सामने लगा हुआ था। वो मैंने वो 2-4 बार रिपीट किया। करते करते मैं अंदर आ गया तो मेन गेट तो खुला हुआ था। अंदर का जो गेट था तो मैंने वो नॉक किया। नॉक करने के बाद हमारी रक्षा दीदी जी गेट पे आ गई। तो मैंने कहा बहन जी मैं कोर्स करना चाहता हूँ। बहन जी ने कहा अच्छा चलो, आज तो आप लेट हो गए, कल से हम जरूर कोर्स कराएंगे, लेकिन यहाँ आज आए हो तो अंदर क्लास में चलो, मैं म्यूजियम आपको दिखाती हूँ, समझाती हूँ। मैंने कहा ठीक है दीदी। दीदी तो नहीं, संबोधन में आता था, इतना आदर नहीं थी, लेकिन बहन जी मैंने कहा। तो वो दीदी हमें समझा रही थी म्यूजियम, लेकिन म्यूजियम समझाने के साथ साथ ध्यान म्यूजियम समझने में कम था, वो चित्र देखने में ज्यादा था मेरा। मैं चित्र देख रहा था, दीदी समझा रही थी, मैं चित्र देखता जा रहा था। कुछ तो ध्यान था कुछ, और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था, महसूस हो रहा था कि ये चित्र हमने पहले कभी देखे हैं। पूरा म्यूजियम समझने के बाद दीदी बोले आप कल आना और समय आपका रहेगा 6 बजे। इतना बजा नहीं, क्योंकि ये तो ज़्यादा लेट हो जाते, 6 बजे आप आना। मैंने कहा ठीक है। यहाँ से गए, लेकिन इस जगह का जो हमें स्पर्श हुआ, महसूस हुआ, वो अपनापन फील हुआ। गहराई से लगा कि कुछ हम अपनी सी जगह पे आ गए। दूसरे दिन आए, समय बहुत था, 24 घंटे थे। आ गए तो 6 बजे एक डॉक्टर साहब भी थे, और मैं तो शायद डॉक्टर साहब का 1 दिन पहले हुआ होगा, हो सकता है 2 दिन पहले हुआ हो। तो दीदी ने कहा चलो आज साथ साथ ही फिर करा देते हैं। कोर्स शुरू हुआ, 1 दिन 2 दिन, मैं समझता हूँ 2 या 3 दिन के बाद रक्षा दीदी का सम्मान समारोह था माउंट आबू में, वो चले गए। माउंट आबू चले गए। मैंने तो यहाँ किसी दीदी, शायद बड़ी दीदी होंगे, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा वो तो माउंट आबू गई, लेकिन हम किसी बहन को अभी भेजते, आप बैठो। तो एक रेनू बहन थी, आजकल शायद वो दिल्ली में है। तो वो निकली तो दीदी ने इशारा किया कि भाई को कोर्स करा दो। तो उस दिन तो रेनू बहन ने कोर्स कराया, लेकिन उन्होंने कहा सुबह के बजाय आप, सॉरी, शाम के बजाय आप सुबह नहीं आ सकते। मैंने बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन बोले दुकान पे कितने बजे जाते? बताया था उनको ऐसे ऐसे हमारी दुकान है और मैं 9 बजे पहुंचता। तो उन्होंने कहा आप 8 बजे आ जाओ, आधा पौना घंटे में करा के आप चले जाना। मैंने कहा ठीक। तो शाम को उन्होंने कराया, फिर एक दिन सुबह कराया, तीसरे दिन आया तो रेनू बहन भी नहीं। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदार कोई दिल्ली में बीमार है या डेथ हो गई, वो वहाँ चले गए। मैंने कहा अच्छा चल। शैला दीदी का नंबर आया, बोले चल मैं कराती हूँ। उस दिन तो सुबह उन्होंने भी करा दिया, लेकिन
बोली कि आप भाई जी शाम को नहीं आ सकते? उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकता हूँ। बोले शाम को आप 5 से 6 बजे आ जाना। मैंने आ जाऊँगा। शाम को आए तो उन्होंने कोर्स फलीभांत कराया, लेकिन कोर्स खत्म होने ही वाला था कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हो सकता, वो दीदी को कोई लौकिक में जाना पड़ा घर में, वो चले गए शाम को। तो मैंने पूछा कि शायद वंदना दीदी बैठे थे सीट पे, बोले आज तो वैसे काम से है या कोई सेवा पे गए हुए थे, आप बैठो मैं बात करती। तो हमने कहा चलो सरला दीदी भी नहीं, लेकिन वंदना दीदी ने किसी से बात कही कि ये भाई को बहुत बहनें बदल चुकी हैं कोर्स के लिए, सोचेगा करा तो मैं देती आज, ये सोचेगा कि सारी बहनें हमारे कोर्स कराएंगी हमें क्या। तो दीदी ने थोड़ा हमें बैठने के लिए कहा और उन्होंने फ़ोन लगा दिया। तो शैला दीदी ने जवाब दिया होगा कि मैं अभी आ रही हूँ। तो मैं बैठा ही था, तब तक वो आ गई और उन्होंने कोर्स कराया। कोर्स पूरा हुआ तो कुछ उन्होंने मुरलियाँ मुझे दी, 2 या 3 रही होंगी मुरली, और मैं मुरली लेके घर चला गया। और उन्होंने ये कहा कि ये मुरली तुम शुरू की पढ़ना और लास्ट की, पूरी मुरली मत पढ़ना, तुम बोर हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है दीदी। और एक बात कही कि कल से तुम जो है ना सुबह जल्दी उठना, जिसे अमृत बेला कहते हैं, अब बाबा को याद करना। अब तो पहचान हो गई ना। हमने कहा दीदी, क्योंकि हम दीदी से थोड़ा खुल गए थे, तो सर मतलब जो है तरह की बात हमने दीदी से पूछा तो सारा स्पष्ट हो गया था। घर गए तो घर जाके मैंने स्नान आदि करके, पहले तो कुछ खाते थे, लेकिन उस दिन खाने की कोई जिज्ञासा नहीं, वो मुरली पढ़ने की जिज्ञासा मुझे लगी हुई थी। मैंने एक मुरली पढ़ ली, दूसरी पूरी मुरली पढ़ ली, 2 थी या 3, तीसरी भी पढ़ ली होगी। जब पढ़ने के बाद मैंने उन मुरलियों पे सोचा, विचार किया, तो मुझे लगा कि ये बातें कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। इतनी गहरी गहरी बातें ये तो भगवान ही कर सकता है, परमपिता परमात्मा ही कर सकता है। खैर खाना खा के सो गए। सुबह जल्दी जगे 3:45 बजे करीब, और मैंने बाहर का गेट खोला, क्योंकि हम जिस मकान में रहते हैं तो बाहर 2 कमरों का स्पेस है, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कुर्सी डाल के बाहर बैठना शुरू किया। बैठे ही थे, 4-5 मिनट हुए होंगे, तो अचानक उसी तरह से जैसे दीदी ने बताया, अचानक मेरे सर से कोई एक एनर्जी यहाँ से प्रवेश कर दी और आवाज करती हुई, जैसे आवाज भौरे देखे ना, जैसे फूलों पे भौं करते हैं, इस तरह की आवाज, और बहुत तेज सर्किल में यहाँ से शुरू होती हुई गर्दन से नीचे पूरे शरीर से होती हुई दोनों टांगों से नीचे तलमों से जाके निकली, और बहुत हल्कापन। मैंने कहा बाबा ने तो मुझे याद करना शुरू कर दिया। बहुत हल्कापन, बिल्कुल शरीर एकदम बिल्कुल जैसे कि बहुत हल्का में हो गया। खैर हमने किसी से ये बात उस समय शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये सबको ही होता होगा, कोई नई बात नहीं हमारे साथ। दूसरे दिन दीदी ने कहा था कि अब मुरली क्लास आपकी शुरू होगी और 5 बजे आपको आना है। पहले पूछा सुबह आ सकते हैं? मैंने कहा सुबह समय नहीं है, शाम को आप आना। शाम को आ सकते हैं? तो बोले ठीक है शाम को आना। 5 बजे क्लास चल रही थी। एक भाई जी, वो BSNL में थोड़ा बात हुई, उनको पता था ये भाई कोर्स कर रहा, तो वो हमारे साथ ही बैठ गए, और आदरणीय भाई जी हमारे जो है ना मुरली चला रहे थे। तो उसमें कोई बात आई, पहला दिन था, मुझे नहीं पता कोई बात
भाई जी अक्सर पूछते हैं क्लास में। तो भाई जी ने वो पूछी बात, और पहला ही दिन मैं बैठा ही हुआ था, मैंने वेट किया कोई बताएगा, लेकिन वो बात किसी ने नहीं बताई, और पता नहीं मुझसे कैसे बत गई। पहला दिन जो हमारे पास में भाई जी बैठे थे, उन्होंने भी कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन वो कुछ पैसे हुआ तो उन्होंने कहा आप क्या काम करते? मैंने मेडिकल मोड़ पे हमारी शॉप है, 5-6 महीने के बाद वहाँ जाते हैं, और मैं भूल गया। तो वो कहते हैं आपने तो पहले दिन 6 लगा दिया था। बोले वो मैंने कैसे? कि वो बात आपने तो आए ही आए थे और आपने बता दी मुझे। मैंने कहा बात ही नहीं पता। बोले बात तो मुझे नहीं पता, मुझे भी, लेकिन आपने बताई जरूर थी। मुरली रोज सुनने का हमारी आदत बन गई। करीब 2-3 दिन हुए होंगे, छला दीदी ने दीदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये भाई जी अच्छी तरह से उन्होंने कोच किया। कोच किया इन्होंने, तो सामने में बैठ गया, दीदी अपनी सीट पे बैठे थे, मैं संदली पे बैठ गया। तो दीदी ने हमारी तरफ देखते हुए, मुझे दृष्टि, मैं समझता नहीं था दृष्टि वगैरह, लेकिन हमारी आंखें जरूर दीदी की तरफ मिल गई, और दीदी से कुछ एनर्जी आना शुरू हो गई। बहुत मैं हल्का हो गया, और मुझे 100% बात जच गई उन 2-3 दिन में कि परमात्मा इन बहनों के माध्यम से अपना काम कर रहा है। खैर 15 दिन हुए होंगे, दीदी कोई ऐसी बात थी, वो बात डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो दीदी ने किसी बात के लिए हम पूछा, बोले वो तो हो गई बात, दीदी ने मान भी लिया, लेकिन दीदी ने अमृत बेला पूछा बाबा से, और दीदी हम बैठे दीदी की साइड में ही, तो दीदी कह रही कि बाबा ने कहा, बहुत बातें कही कि बच्चा बहुत साफ दिल का है, बच्चा बहुत साफ दिल का है। मैंने ये बात सुन के दीदी के मुझे बहुत उमंग उत्साह कि भगवान मेरे लिए कह रहा बच्चा बहुत साफ दिल का। मैं 1.5 महीना हुआ होगा, अचानक दीदी ने पूछ लिया, सुरेंद्र भाई माउंट आबू चलोगे? जबकि पहले हम कभी ऐसे किसी को नहीं कहते थे। भाई से डिस्कस, बिजनेस का मैटर था, उसको कहीं जाना हो उसको पूछ के हाँ करते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम मेरे से हाँ निकल गया। मैंने दीदी चलो, बोले ठीक है वंदना दीदी से आप बात कर लेना टिकट वगैरह, अभी 1 महीना पड़ा लेकिन थोड़ा जल्दी करा देना। मैंने ठीक है दीदी। दीदी ने टिकट कर दिया। अब तो जिस दिन टिकट हो गया, अब तो धुन लग गई, बाबा के घर में जाऊंगा, बाबा के घर में जाऊंगा। रोज 2-4 बार याद होती होगी, मुझसे भी ज्यादा। जिस दिन जाने वाला था मुझे नींद नहीं आई, सच बता, बहुत खुशी। और मैं दीदियों के साथ, वंदना दीदी और बड़े दीदी दोनों के साथ करीब 17-18 भाई बहन थे, और वो प्रोग्राम था 75वीं सालगिरह, प्लेटिनम जुबली यज्ञ की। तो वहाँ पे पहुँच के हम रूम में गए, तो हमारे साथ एक ट्रांसपोर्ट वाला भाई वीरेंद्र, शायद दीदी जानते होंगे, वो आजकल नहीं आ रहे हैं उसी समय से, ज़्यादा दिखते नहीं, और एक नंबरदार बाबूजी थे जो मैम के पास गाँव था उनका, वो भी नहीं आते। तो जाके 4:30 का समय रहा होगा, समय था कुछ अमृत बेले का, तो वो तो अपना सो गए। मैंने देखा 4:30 बजे, चलो ट्रेन में तो सोते रहे, रिजर्व सीट थी, बाबा को याद करते हैं। बाबा को याद करने बैठे, अचानक अश्रुधारा बहने लगी, मोटे मोटे आंसू। मैंने कहा ये क्या? पता ही नहीं कारण कुछ, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, आंखें लाल लाल। मैंने देखा ये भाई ने देख लें जी रोना क्यों आ रहा है। स्नान आदि किया, लेकिन वो आंसू में बंद है।
मैंने देखा शीशा लगा हुआ था सामने, एकदम लाल आंखें बंद नहीं हो रही। थोड़ा बैठा और मुरली क्लास के लिए चल दी, क्योंकि दीदी ने वो कुछ हमें प्रोग्राम कर दिया था कि इस तरह बजे सारा आप मुरली क्लास कर सकते हो, सारा ये देख देख के प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बात भी कर सकते हो। तो वो भाइयों को मैंने कहा चलो मुरली क्लास आप ना हो, तो सुना नहीं उन्होंने ज़्यादा, तवज्जो नहीं दी उस बात को। हम मुरली क्लास में चले गए, दादी रतन मोहिनी मुरली सुना रहे थे। मुरली सुने बहुत ध्यान से, वापस आ गए। दिन के प्रोग्राम शुरू हो गए। तो हम जैसे प्रोग्राम में जाते थे आगे का सब कुछ भर जाता। बहुत नेता, अच्छे अच्छे नेता, जैसे एक्ट्रेस जयाप्रदा वगैरह, और जो अपने कांग्रेस का क्या नाम उसका, सलमान खुर्शीद वगैरह, अमर सिंह वगैरह, बहुत बहुत बड़े नेता। तो हम बैठ जाते थे। लेकिन एक दिन मैंने वंदना दीदी को जिक्र किया, हमने दीदी ऐसे ऐसे ना हम लेट हो जाते हैं, हम आगे तो बैठ नहीं पाते। दीदी बोले आप जल्दी जाया करो। मैंने कहा ठीक है, आज से मैं जल्दी ही जाऊंगा। और सबसे आगे वाली सीट पे उस दिन मेन प्रोग्राम था, दादी जानकी और बड़े बड़े नेताओं का प्रोग्राम था। तो दादी की क्लास थी थोड़े समय की। तो मैंने जैसे ही दादी की तरफ देखा, मैं तो जैसे उड़ गया, शरीर का कोई भान ही नहीं रहा। अब जब पूरी तरह से शरीर के भान में आए तो पता लगा सलमान खुर्शीद का भाषण चल रहा है। तो सलमान खुर्शीद की तरफ देखते थे और उधर एक छोटी बहन, उम्र में छोटी बहन, वो संचालन करती थी और सलमान खुर्शीद भाषण कर रहे थे। तो कभी सलमान खुर्शीद की तरफ हमारी नजर जाए, कभी उस बहन की तरफ जाए। सलमान खुर्शीद ऐसे लग रहे थे जैसे डिस्चार्ज बैटरी, और वो बहन ऐसे लग रही थी जैसे फुल चार्ज बैटरी और चमकता हुआ नूर। मैंने कहा ये क्या, ज्ञान से पहले हमें जो है ना नेता और एक्ट्रेस और NRI वगैरह बड़ा आकर्षण था मुझे, उनको देखने का शौक था, उनके जैसा बनने का शौक। मैंने कहा ये तो बिल्कुल खोखले नजर आ रहे। प्रोग्राम खत्म हुआ, दीदी से बात हुई। दीदी बोले कल ऊपर जाना है। मैंने कहा ठीक है दीदी। ऊपर गए तो दीदी ने सब जगह दिखाई, खास पांडव भवन। तो दीदी ने कहा देखो ये बाबा का कमरा। मैं बाबा के कमरे में बैठ गया, बाबा से लाइट माइट की गई, वो बिल्कुल हल्का कर रहे, शक्ति भर रहे, शांति भर रहे। वहां का वातावरण एकदम शांति वाला, अलौकिकता उसमें समाई हुई। दीदी ने झोपड़ी दिखाई, जहाँ बाबा बच्चों को लेटर लिखते थे। सारा कुछ मैंने अनुभव की आंखों से वो महसूस किया। हिस्ट्री हॉल, सारे यज्ञ के आदि रत्न जिन्होंने शरीर छोड़ा, शांति स्तंभ, वहां पे बैठा। दीदी ने कहा, शायद वंदना दीदी ने या किसी और बहन ने, कि यहाँ पे बाबा पहले बैडमिंटन खेला करते थे। तो मैंने वो दृश्य महसूस किया, बाबा कैसे, क्योंकि मूल्यों में आता है बाबा हमने हमेशा बच्चों को आगे रखा। एक मूल्य में आया था किसी, जब बाबा बैडमिंटन खेल रहे थे तो वो भाई ने चीटिंग की, नीचे से ऐसे उठा लिया। तो कोई बहन बोली कि बाबा इसने चीटिंग की। तो बाबा कहते, बच्चे बाबा किस लिए आया हुआ है, गिरे हुओं को उठाने। ये सारा दीदी हमें 20 बाग ले गए। तो मैं ऐसे बेंच पे बैठ गया, दीदी और हमारी कुछ और बहनें थी, वो झूले में बहुत आनंद लेने लगी, झूलने लगी, और हम वो श्री कृष्ण और गोपियों वाले दृश्य में खो गए।
खो गए कि जैसे गोपियों का कृष्ण के जो साथ हुआ रास खेल बाल, उसमें खो गए। दीदी क्योंकि हंस रही थी, सब वहां जो भी बहनें थी खूब खिलखिला रही थी, और मुझे वो दृश्य महसूस हुआ कि जैसे गायन है ना, कृष्ण के साथ में गोपियों का किरदार। तो मैंने कहा देखो, वास्तविकता ये है कि ये बहनें ब्रह्मा बाबा के साथ में कितनी मगन है। बाबा कभी कह रहे बच्चों मैं यहाँ है, वहां से छिप जाते हैं, दूसरे पौधे के पास जाते हैं बच्चे, अब मैं यहाँ पे, वहां पे जब बहनें हमारी भाग के पहुंचती हैं, फिर बाबा तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, ऐसे ऐसे हम अनुभव करने लगे। और दीदी ने कहा सुरेंद्र भाई आप झूल क्यों रहे थे? मैंने कहा झूलेंगे, मुझे झूलने का कोई शौक नहीं, मुझे तो वो अनुभव का शौक कि क्या गायन है और क्या हकीकत में है। वापस आए नीचे शांति बन। दूसरे दिन आने का था तो बड़े दीदी से बात करके दीदी ने कहा आज दीदी आपको ना दादी से मिलवाएंगे। मुझे नहीं पता था पहले, वो दादी का नाम भी नहीं पता था। वो दादी के पास गए तो दादी को दिखता नहीं था, वो रुक्मणी दादी थी, उस समय उनकी 93-94 साल रही होगी। तो दादी से हमने फोटो करवाए, दीदी ने खूब मिलवाया उनसे और टोली दी। अंत समय में दादी ने कहा छवि से, समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मुझे अच्छी तरह से वो उनके माँ बाप की याद है। समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है, पर दर्शन छोड़ो, स्वयं को देखो, स्वचिंतन, स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। वो जैसे कि छप गए, वापस आए, लेकिन जितना उमंग उत्साह जाने का था, अब वापस आने का उतना ही गम भी होने लगा। यहाँ पे आए,